नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। आज तारीख आपकी है 23 दिसंबर 2024 की। शिक्षा संबंधित एक एक करके सभी अपडेट की बात इस वीडियो में जो है वो करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं विशिष्ट शिक्षक औपबंधिक नियुक्ति पत्र आज से होंगे जो है वो प्रिंट। मुजफ्फरपुर से न्यूज प्रकाशित हुई है जिसमें बताया गया है विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति और पद स्थापन को लेकर के शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश दिए हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने डीईओ को भेजे पत्र में ये कहा कि 23 दिसंबर से जिला शिक्षा भवन में औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रिंट किया जाएगा। इस पर डिजिटल हस्ताक्षर रहेगा। औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलने के बाद 1 से 7 जनवरी के बीच शिक्षक पूर्व से जो कार्यरत स्कूल था उसमें ही योगदान जो है वो करेंगे। योगदान करने के साथ ही वे विशिष्ट शिक्षक के रूप में जाने जाएंगे। विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान देने के साथ ही वे स्थानीय निकाय के शिक्षक पद से स्वतः विरमित समझे जाएंगे। निदेशक ने यह भी कहा कि 1 जनवरी से विशिष्ट शिक्षकों का जो वेतन है वो अनिवार्य होगा। विद्यालय में योगदान की तिथि 1 जनवरी के बाद होने की स्थिति में योगदान की तिथि से ही विशिष्ट शिक्षक का वेतन दिया जाएगा। ये भी कहा है कि पूर्व में जो आवंटित जिला है उसके डीईओ की ओर से जारी या वितरित नियुक्ति पत्र स्वतः निरस्त जो है वो समझा जाएगा। वहीं विद्यालय प्रतिस्थापन पत्र और प्रारूप योगदान पत्र सॉफ्टवेयर से 26 दिसंबर से प्रिंट किया जा सकता है। इसी के अंतर्गत एक और भी न्यूज़ है जिसमें टीआरई 3 को लेकर के बताया गया है कि काउंसलिंग शेड्यूल में हुआ बदलाव। हालांकि न्यूज़ ये जो बदलाव हुआ है तो बहुत पहले ही हो चुका है, परंतु न्यूज़ आज के न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई है कि बीपीएससी से तीसरे चरण में चयनित अभ्यर्थियों के काउंसलिंग का शेड्यूल बदल गया है। पूर्व में 23 से 28 दिसंबर तक काउंसलिंग का कार्यक्रम निर्धारित था। अब 9 से 16 जनवरी तक काउंसलिंग होगी। बीपीएससी की ओर से काउंसलिंग को लेकर जिला आवंटन की सूचना दी जाएगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय पंकज कुमार ने इसको लेकर के डीईओ को पत्र भेजा है और कहा है कि दूसरे चरण में सक्षमता उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 30 दिसंबर से 7 जनवरी तक काउंसलिंग की जाएगी। तो ये जो यहाँ पर बात किया गया ना, डीईओ को लेटर भेजा गया है, इसीलिए ये न्यूज़ प्रकाशित आपको होते हुए देखने को मिली है। और दूसरा कारण बड़ा ये भी है कि आज ही 23 तारीख है जब आपका काउंसलिंग शेड्यूल की गई थी और इसीलिए जानकारी दी गई कि आज काउंसलिंग जो आपकी होने वाली थी वो नहीं होगी। तो बाकी तो जो रीशेड्यूल वाली डेट है वो ऑलरेडी बता चुके हैं। अब अगली अपडेट की बात करें, दैनिक भास्कर आरा से कि ऑटो बस ट्रेन व दुकान में बैठकर हाजिरी बना रहे शिक्षक, जांच में हुआ खुलासा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने शिक्षकों से इसको लेकर स्पष्टीकरण भी मांगा है। शिक्षा विभाग विद्यालय में छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए लगातार कई प्रयास कर रहा है। इस दिशा में शिक्षा विभाग द्वारा कई नियम जो परिनियम है उसमें बदलाव भी किए गए। इसके बावजूद विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति संतोषजनक जो है वो नहीं हो पा रही है। शिक्षक हाजिरी बनाने में गड़बड़ झाला कर रहे हैं। वर्तमान जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि जिले के कई शिक्षक ऑटो बस ट्रेन और दुकान पर बैठकर हाजिरी बना रहे हैं। यही नहीं, कई शिक्षक विद्यालय में सुबह आकर हाजिरी बनाकर गायब हो जा रहे हैं और फिर शाम में आकर दोबारा हाजिरी बनाकर चले जा रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी चंदन प्रभाकर ने बताया कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय कसाब उद्वंत नगर के शिक्षक कुमार पुष्कर मिश्रा ने हाजिरी बनाने में गड़बड़ी जो है वो की है। 14 दिसंबर को उक्त शिक्षक जो है उन्होंने ऑटो में, 16 दिसंबर को ट्रेन में, 17 दिसंबर को दुकान से हाजिरी जो है वो बनाया। जांच के क्रम में ये पाया गया कि उन्होंने बताया कि प्राथमिक विद्यालय पकड़ियावर उद्वंत नगर में भी हाजिरी बनाने के मामले में गड़बड़ी वगैरह जो है वो पाई गई है। तो ऐसे ही अलग अलग जगह की यहाँ पर बात की गई है। कहीं लिखा है विद्यालय भवन का फोटो नहीं है। कहीं यहाँ पर ये भी देखा गया कि अवलोकन करने में ये पाया गया कि विद्यालय से बाहर रह कर के यत्र तत्र स्थान से हाजिरी जो है वो बना दी गई है। 2 दिन के भीतर शिक्षकों के स्पष्टीकरण का जवाब यहाँ पर मांगा गया है। बाकी यहाँ पर जालसाजी और धोखाधड़ी का ये एक स्वरूप की बात की गई है। संतोषजनक अगर जवाब नहीं आता है तो उक्त शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। बार बार नियमों में फेरबदल से परेशान है शिक्षक। सरकारी विद्यालयों में कार्यरत जो शिक्षक है उन्होंने ये भी कहा है कि शिक्षा विभाग द्वारा बार बार नियमों में फेरबदल किए जाने से काफ़ी परेशानी हो रही है। बिहार सरकार केवल शिक्षा विभाग के शिक्षकों को टारगेट कर परेशान कर रही है। सुबह 9:30 बजे तक शिक्षक विद्यालय परिसर में आने के बाद हाजिरी बना रहे हैं। शाम 4 बजे जाने के बाद भी हाजिरी बनाकर एप्पल पर फोटो अपलोड प्रतिदिन जो है वो कर रहे हैं। शिक्षा विभाग ने ई शिक्षा कोष पोर्टल पर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने वाले जो शिक्षक हैं उन पर नाराजगी वगैरह व्यक्त की है और शिक्षा विभाग ने सभी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी अपलोड करने को लेकर के जो है वो कहा है। बाकी कितने क्या कार्यरत शिक्षक हैं उनका बात यहाँ पर भी की गई है। अगली अपडेट भी देखेंगे तो इसी से रिलेटेड है। यूपी से बन रही है शिक्षकों की हाजिरी।
मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल करके बनाई जा रही है उपस्थिति। मामला ये जो है सामने आया है, जहां पर हाजिरी बनाने में इस तरह की धोखाधड़ी देखने को जो है वो मिल रही है। और ये जमुई से जो है वो न्यूज़ है, जहां पर भी उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न जो जगह हैं उनसे यहाँ पर बताया गया है, जम्मू स्थित स्कूलों में गुरुजी हाजिरी बना रहे हैं। इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मामला पदाधिकारी के संज्ञान में जो है वो आया है। बाकी मामले की जांच के साथ ऐसे शिक्षकों को लेकर पकड़ने पर कार्रवाई वगैरह की जा रही है। शिक्षा विभाग जिले में लगातार ई शिक्षा कोर्स पर उपस्थिति बनाने में धोखाधड़ी पकड़ रही है। फोटो से फोटो खींच करके भी दूसरे शिक्षक का फोटो, विद्यालय का फोटो डालकर हाजिरी बनाई गई है। शिक्षा विभाग की रैंडमली जांच में ऐसा मामला फिर उजागर हुआ है, तो वही चीज़ यहाँ पर जो है वो बताई गई। यहाँ पर एक पॉइंट डीपीओ स्थापना जमुई का भी लिखा है कि रैंडम जांच में धोखाधड़ी पकड़ी गई है, स्पष्टीकरण मांगा गया है। उत्तर प्रदेश से भी उपस्थिति दर्ज होने का मामला संज्ञान में आया है, इसकी भी जांच जो है वो की जा रही है। अगली अपडेट आपकी है शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर के। पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे एसीएस एस सिद्धार्थ। ट्रांसफर अभ्यावेदन के सवाल पर क्या उन्होंने कहा, तो उन्होंने बोला जल्द ही फेज डिवाइस शिक्षकों का होगा ट्रांसफर। अभ्यावेदन पर जो है वो हो रही कार्रवाई। मीडिया के सवाल पर क्या 3 महीने लगेंगे, यह सभी मीडिया के सवाल देखने को मिला था। तो इस पर उन्होंने बोला कि एसीएस ने कि इतना लंबा समय क्यों बोल रहे हैं, इससे जल्दी जो है वो हो जाएगा। सामान्य ट्रांसफर को लेकर के बोले एसीएस, अभी हम इस पर कुछ नहीं बता सकते हैं। विशिष्ट शिक्षक का जो पद है वो ट्रांसफरेबल है, और फिलहाल ही जिस स्कूल में है वो उसी स्कूल में जो है वो पढ़ाएंगे। अगली अपडेट आपकी है हाई कोर्ट के पेपर को लेकर के, जो कि हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर पूरी लिंक भेजी भी थी। तो इसकी सिटी स्लिप जारी हो गई, वो तो पहले ही बताया था। इस न्यूज़ में ये भी बात किया गया है कि एडमिट कार्ड पूरा जो है वो कब जारी हो जाएगा। तो न्यूज़ के अंतर्गत बात करते हैं, प्रयागराज से न्यूज़ है जिसमें बताया गया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रुप सी और डी के अंतर्गत विभिन्न पदों को होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, सरकारी रिजल्ट पर जाकर के भी चेक कर सकते हैं। इस पर जाकर एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे उनके परीक्षा केंद्र की जानकारी मिल जाएगी। भर्ती परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करा रही है। ड्राइवर ग्रेड 4 ग्रुप सी के लिए परीक्षा का आयोजन 4 जनवरी को होगा। स्टेनोग्राफर और ग्रुप डी पदों की परीक्षा 5 जनवरी को होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी, और दूसरी पाली की परीक्षा जो है दोपहर 3 से 4:30 बजे तक देखने को मिलेगी। एडमिट कार्ड परीक्षा से 4 दिन पहले ही हो सकते हैं जारी। इसको लेकर के यहाँ पर जो है वो बताया गया है कि एग्जाम सिटी स्लिप का उपयोग एडमिट कार्ड के रूप में आप नहीं कर सकते हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की ओर से परीक्षा तिथि से 4 दिन पहले डाउनलोड जो है वो होंगे। यानी कुल मिलाकर के 1 जनवरी तक आपको देखने को जो है ये मिल सकते हैं। बाकी इस भर्ती के माध्यम से 3,306 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। तो यही तो हमारे सोरल अपडेट में, कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।